तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी है एक छोटे से गांव सूरजपुर की। और इस कहानी के बहाने हम समझेंगे भारत के सबसे बड़े उत्सव को। जी हां, मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। देखते हैं ये पूरा सिलसिला कैसे काम करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव की चौपाल से। कल्पना कीजिए, सब लोग बैठे हैं और मुखिया जी कहते हैं, अरे भाई, इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस हलचल की शुरुआत है जो अगले कुछ हफ्तों तक पूरे गांव पर छा जाने वाली है। अक्सर ये कहा जाता है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। स्कूलों में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है। पर यह सिर्फ किताबी बात है या इसमें कोई सच्चाई है? सूरजपुर की ये कहानी हमें यही बताएगी। देखिए, जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है ना, सूरजपुर की पूरी फिजा ही बदल जाती है। बड़ों के बीच चर्चाएं तेज हो जाती हैं, बच्चे भी उत्सुक हो जाते हैं। मतलब हर कोई इस आने वाले त्योहार का हिस्सा बन जाता है। एकदम किसी सामुदायिक उत्सव जैसा माहौल। अच्छा, अब बात करते हैं तैयारियों की, क्योंकि किसी भी त्योहार की तरह इसकी भी तैयारियां होती हैं। और ये एक तरह से दो तरफा तैयारी है। एक तरफ हैं आम लोग जो मतदाता बनने की तैयारी करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो चुनाव का जो सबसे ऑफिशियल कदम होता है वो ये है, सरकारी अफसर सूरजपुर पहुंचते हैं और उनका काम एक ही है, ये पक्का करना कि हर वो इंसान जो वोट देने के लायक है उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। और देखिए, ये प्रोसेस ना जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है। उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड दिखाना है, और बस अधिकारी नाम पता सब दर्ज कर लेते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये अपने हक को पक्का करने जैसा है। वोटर लिस्ट का काम खत्म होते होते गांव का नजारा एक बार फिर बदल जाता है। अब हर गली हर दीवार पर पोस्टर ही पोस्टर नजर आते हैं। रमेश यादव, सीता देवी, मोहन लाल, हर कोई अपने चेहरे के साथ मौजूद है। गांव अब मानो एक सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। और पोस्टरों के साथ साथ आते हैं वादे। हर उम्मीदवार बताता है कि अगर वो जीता तो क्या करेगा। जैसे रमेश यादव कह रहे हैं कि वो सड़कें बनवाएंगे, तो सीता देवी का वादा है महिलाओं के लिए रोजगार का। अब सूरजपुर के लोगों को इन्हीं वादों को तौलना है और एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। तो तैयारियां हो गईं, वादे भी सुन लिए गए, और अब आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, पोलिंग का दिन। यही वो दिन है जब सारी ताकत, असली पावर जनता के हाथ में होती है। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही एक अलग ही माहौल रहता है। लोग लाइना में लगे हैं, शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ये नज़ारा दिखाता है कि लोगों का इस सिस्टम पर, इस लोकतंत्र पर कितना भरोसा है। और इसी भीड़ में हैं 80 साल के शिवराम जी। जरा उनका जज्बा देखिए। वो कहते हैं कि वोट देना उनका हक है। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि अधिकार सिर्फ अधिकार नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब बूथ के अंदर की बात करते हैं। वोट डालने से ठीक पहले उंगली पर यह नीले रंग की स्याही लगाई जाती है। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक नागरिक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और फिर आता है वो पल, एक छोटा सा कमरा, एक मशीन और एक बटन। जैसे ही बटन दबता है, एक हल्की सी आवाज आती है, बीप। बस उस एक बीप की आवाज में एक नागरिक का फैसला, उसकी उम्मीदें, सब कुछ दर्ज हो जाता है। सोचिए, एक आवाज में कितनी ताकत है। वोट पड़ गए हैं, मशीनें बंद हो चुकी हैं, और अब वक्त है नतीजे का। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां वोटों की गिनती होती है और जनता का फैसला सबके सामने आता है। तो गिनती के बाद ये हैं आंकड़े। रमेश यादव को मिले 1500 वोट, सीता देवी को 1200 और मोहन लाल को 800। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सूरजपुर के लोगों की आवाज है, उनका फैसला है। और जीत का फासला कितना रहा? सिर्फ 300 वोटों का। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट कितना कीमती होता है, कैसे चंद वोट मिलकर पूरे चुनाव का रुख पलट सकते हैं। जीतने के बाद रमेश यादव का संदेश देखिए। वो कह रहे हैं कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि जनता की है। यही तो लोकतंत्र की असली भावना है ना, कि जो नेता चुना गया है वो जनता का प्रतिनिधि है। तो चुनाव खत्म हो गया, नतीजा भी आ गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली बात तो अब है कि सूरजपुर के इस चुनाव ने हमें सिखाया क्या, इसका असली सबक क्या है। गांव के स्कूल टीचर ने बच्चों को जो समझाया वही इस पूरी कहानी का सार है।
शक्ति असल में जनता के हाथ में होती है। लोग ही असली शासक हैं और जिसे वो चुनते हैं वो सिर्फ उनका सेवक है, जिसका काम उनकी सेवा करना है। तो हमने देखा कि वोटर लिस्ट बनाने से लेकर कैंपेन, वोटिंग और फिर नतीजों तक ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। हर एक स्टेप जरूरी है और हर स्टेप ये पक्का करता है कि जनता की भागीदारी बनी रहे। आखिर में सूरजपुर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। वो वोट जो दिया जाता है वो सिर्फ एक मशीन का बटन दबाना नहीं है ना? वो तो आने वाले 5 सालों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक फैसला है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ये मौका आता है तो एक नागरिक का फैसला क्या होना चाहिए।